दोस्तों, भारतीय राजनीति में तनाव का एक नया अध्याय तब जुड़ गया जब केरल में एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान भाजपा के प्रवक्ता प्रिंटू महादेव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दे दी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। ये बयान लद्दाख में हुई हिंसा पर चर्चा के बीच में आया, जो देश की राजनीतिक बहस को हिंसक मोड़ दे रहा है। इस घटना ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस ने इसे ठंडा और सोचा समझा मौत का फरमान करार देते हुए गृह मंत्रालय को एक लेटर लिख दिया, गृह मंत्री को एक संदेश भेज दिया है। पार्टी ने मांग की है कि प्रिंटू महादेव के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, वरना इसे भाजपा की मिलीभगत माना जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला भी है। राहुल गांधी जो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, पहले भी कई धमकियां उनको मिल चुकी हैं, उसका शिकार वो हो चुके हैं। महात्मा गांधी की बात हो, नाथूराम गोडसे ने किस तरह से उन्हें गोली मारी थी। इंदिरा गांधी की बात हो, जो उनकी दादी थी, उनको किस तरह से गोलियों से भून दिया गया था। यह बयान उसी दर्दनाक इतिहास को कुरेदता है। यह घटना बताती है कि राजनीतिक बहस अब गोलियों और धमकियों तक सीमित हो गई है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देश की जनता भी ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती है। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2025 की शाम न्यूज 18 केरल चैनल पर लद्दाख हिंसा विषय पर एक बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी। लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़पों ने देश भर में बहस छेड़ दी है। इसी मुद्दे पर बात हो रही थी। डिबेट में तमाम और दलों के प्रतिनिधि भी थे। भाजपा की तरफ से बोलने के लिए इस डिबेट में प्रिंटू महादेव थे, जो पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता रह चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया। राहुल ने हाल ही में संसद में लद्दाख मुद्दे पर सरकार को घेरा था और उन्होंने चीनी घुसपैठ को लेकर सवाल खड़े किए थे। डिबेट के दौरान बहस गर्मा गई। प्रिंटू महादेव ने राहुल के बयानों को देशद्रोही करार देते हुए कहा कि वो सेना को कमजोर कर रहे हैं। फिर अचानक उन्होंने कह दिया राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। यह बयान इतना चौंकाने वाला था कि स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। विपक्ष के प्रतिनिधियों ने तुरंत विरोध जताया। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लाखों लोगों ने इसे देखा और विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें कि प्रिंटू महादेव केरल भाजपा के प्रवक्ता हैं और एबीवीपी के पूर्व नेता हैं। एबीवीपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई छात्र संगठन है। वो अक्सर टीवी डिबेट्स में भाजपा का पक्ष रखने के लिए आते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका बयान सीमा पार हो गया है। पुलिस ने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने मांग की है कि आईपीसी की धारा 506 यानी कि आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया जाए। न्यूज 18 केरल ने बयान पर खेद जताया है, लेकिन प्रिंटू को बैन करने की कोई खबर सामने नहीं आई। वहीं यह घटना केरल की राजनीति को भी हिलाकर रख देने वाली है। केरल में भाजपा कमजोर है, लेकिन ऐसे बयान पार्टी की छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विपक्षी नेता वीडी सतीशन केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो जनता है, ऐसा होने नहीं देगी। जिस तरह से भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, वो उजागर हो रहा है। राहुल गांधी सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए वो झुकने वाले नहीं हैं, ये कांग्रेसी कह रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उसी शाम को गृह मंत्री अमित शाह को एक लंबा चौड़ा पत्र भी लिख दिया। पत्र में घटना का पूरा विवरण दिया। वेणुगोपाल ने लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है। ये जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है, जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। और उन्होंने कहा कि प्रिंटू महादेव ने खुलेआम कहा है कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। ये ना तो जीभ का फिसलना है, ना ही अतिशयोक्ति। ये ठंडा, सोचा समझा और डरावना मौत का फरमान है। पत्र में वेणुगोपाल ने सवाल उठाए कि क्या ये भाजपा की बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या पार्टी आपराधिक धमकी, हिंसा और मौत की धमकियों की राजनीति का समर्थन करती है? क्या भाजपा लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद को कमजोर करने की कोशिश कर रही है? वेणुगोपाल ने पत्र में आखिरी में कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है। संविधान हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी देता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है, नफरत की या फिर न्याय की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बहादुरी ने भाजपा को डरा दिया है। वो गालियों से शुरू हुए, अब गोलियों की धमकी दे रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुजरात लॉबी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल अब धमकी का मॉडल बन गया है। वो विपक्ष को चुप कराना चाहते हैं, लेकिन हम चुप नहीं होंगे। खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रिंटू महादेव का जो बयान है गुजरात की हिंसक राजनीति का आईना है। अमित शाह, आपका क्या कहना है और क्या कुछ कहा गया है पवन खेड़ा की तरफ से, आप खुद सुनिए। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होती, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खरगे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद। वहीं ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब राहुल गांधी को ऐसी धमकियां मिली हो। 2014 से अब तक वो कई हमलों का शिकार भी हुए हैं। 2023 में मणिपुर यात्रा के दौरान हिंसा हुई, जहां उनके काफिले पर पथराव हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एक्स पर राहुल को मारो जैसे ट्रेंड चले। नेहरू गांधी परिवार का जो इतिहास है वो दर्दनाक है। महात्मा गांधी को 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। इंदिरा गांधी को 1984 में उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोलियों से छलनी कर दिया था। राजीव गांधी को 1991 में सुधारण धमल ने बम से उड़ा दिया था। राहुल ने हमेशा कहा कि मैं डरता नहीं, मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। आपको बता दें कि यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। विपक्ष के नेता को धमकी देना संविधान का अपमान है, उसका मजाक उड़ाना है, मखौल उड़ाना है। लोकसभा में एलओपी का पद महत्वपूर्ण होता है और इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को धमकी मिल रही है, अपने आप में यह हैरान करने वाली बात है। सरकार इसके लिए जवाबदेह है, लेकिन जवाब कहीं से आ नहीं रहा। राहुल ने हाल ही में वोट चोरी, बेरोजगारी और किसान के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। ये धमकी उन्हें चुप कराने की साजिश के तौर पर देखी जा रही है। वहीं ये धमकी राहुल गांधी को नहीं डराएगी, ऐसा कहा जा रहा है। वो कहते हैं कि जितनी धमकियां उतनी मजबूती। कांग्रेस ने साफ कहा है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। प्रिंटू महादेव का बयान नफरत का प्रतीक है, लेकिन जनता न्याय चाहती है। अमित शाह को पत्र का जवाब देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र बचा रहे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद। you